नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड को शबे बारात और रमजान के दौरान इबादत के लिए निजामुद्दीन मरकज के 3 अन्य तल खोलने की अनुमति देने के सिलसिले में संबंधित थाने के प्रभारी एसएचओ के पास अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के बीच तबलीगी जमात के कार्यक्रम के आयोजन के बाद मरकज बंद है। आपको बता दें कि जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील संजय घोष के बयान पर गौर किया है, जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया है कि वो इमारत को पूरी तरह खोलने के लिए केंद्र को निर्देश दे। अदालत ने कहा है कि बोर्ड इस संबंध में तत्काल हजरत निजामुद्दीन थाने के प्रभारी के समक्ष आवेदन रखेगा। केंद्र की ओर से पेश वकील रजत नायर ने अदालत को आश्वासन दिया है कि आवेदन पर कानून के अनुसार तत्काल विचार किया जाएगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मार्च और अप्रैल में शबे बारात और रमजान के दौरान मस्जिद को खोलने के लिए आवेदन दाखिल किया था, जिस पर अदालत सुनवाई कर रही थी। अदालत ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 16 मार्च को सूचीबद्ध कर दिया है। सुनवाई के दौरान नायर ने कहा है कि मस्जिद के प्रथम तल पर 50 लोगों को इबादत करने देने की अनुमति देने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूरी मस्जिद को खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने उच्च न्यायालय के 15 अप्रैल 2021 के उस आदेश का हवाला दिया है, जिसके द्वारा उसने पहली मंजिल पर मस्जिद बंगले वाले में 50 लोगों को 5 बार नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय ने तब दिल्ली वक्फ बोर्ड को हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के एसएचओ के एक आवेदन करने की छूट दी थी, जिसमें अन्य 3 मंजिलों में प्रत्येक में 50 लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति मांगी गई थी। आपको बता दें कि सरकार के वकील ने कहा है कि एसएचओ को ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया गया था और याचिकाकर्ता पहले पुलिस अधिकारी से आवश्यक प्रार्थना के साथ संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने साफ किया है कि इजाजत सिर्फ त्योहारों यानी शबे बारात और रमजान के लिए होगी, हर वक्त के लिए नहीं किया जा सकता है। दिल्ली वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील संजय घोष और मस्जिद की प्रबंध समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने बताया है कि उन्हें स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया है और एसएचओ को आवेदन भी नहीं दिया गया था, क्योंकि महामारी की दूसरी लहर अपने चरम पर थी जब पिछले साल अप्रैल का आदेश पारित किया गया था। घोष ने यह भी कहा है कि वे वचन देने के लिए तैयार है इस त्योहार के दौरान किसी भी विदेशी को मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और वे अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करेंगे। इससे पहले उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को केंद्र से स्पष्ट रुख के साथ आने वाले को कहा था कि निजामुद्दीन मरकज को पूरी तरह से फिर से खोलने से उन्हें क्या आपत्ति है। कोर्ट ने केंद्र से जानना चाहा था कि वो इसे रोजाना पूरी तरह से खोलने के खिलाफ क्यों है, जबकि त्योहारों के दौरान इसे खोलने पर सहमति बनी हुई है। दरअसल केंद्र ने अपने हालिया हलफनामे में निजामुद्दीन मरकज को पूरी तरह से फिर से खोलने का विरोध किया है और कहा है कि आने वाले धार्मिक अवसरों पर कुछ लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति दी जा सकती है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील ने पहले कहा था कि मस्जिद जो दिल्ली पुलिस ने बंद करा दिया है उसको खोलना जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए ने उन सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है जो महामारी के कारण लगाए गए थे। बता दें कि मार्च 2020 में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित तबलीगी जमात का मरकज कोरोना हॉटस्पॉट बनकर उभरा था। मरकज में 13 मार्च से 15 मार्च तक कई सभाएं हुई थी, जिसमें सऊदी अरब, इंडोनेशिया, दुबई, उज्बेकिस्तान, मलेशिया और समेत अनेक देशों के मुस्लिम धर्म प्रचारकों ने भाग लिया था। इसके अलावा देश भर के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में भारतीयों ने भी इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें कई कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसे लेकर मुस्लिम समुदाय पर कोरोना फैलने का आरोप लगाया गया था। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मरकज में आयोजित तबलीगी जमात कार्यक्रम और विदेशियों के ठहराने के संबंध में महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, विदेश अधिनियम और दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। चैनल की लेटेस्ट अपडेट के लिए और तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।